प्रधानमंत्री जी के द्वारा जब भी विदेशी धरती का दौरा किया जाता है तो ये न्यूज़पेपर की हेडलाइंस बन जाता है। दैट मीन्स इट्स अ पार्ट ऑफ करंट अफेयर नाउ। एंड करंट अफेयर आपके एग्जाम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जिसको आपको बहुत ही थॉरली प्रिपेयर करना रहता है। तो पीएम की विजिट क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट मंथ्स में हुई होती है, तो इनका जो करंट अफेयर का कंटेंट है वो भी काफी बिखरा रहता है। और यहाँ पर सिर्फ विजिट्स के बारे में पता होना ही इनफ नहीं है, बल्कि दोनों कंट्रीज के बीच में जिस तरह के एग्रीमेंट साइन हुए हैं और इंडिया के अदर कंट्री के साथ ट्रेड, बिजनेस, डिफेंस और कल्चरल बायलैटरल रिलेशनशिप कैसे हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसीलिए आज के इस सिंगल सेशन में हम पीएम के 2024 में जितने भी विजिट्स हुए हैं और वहां पर जो एग्रीमेंट साइन हुए हैं या जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो क्योंकि जियो पॉलिटिक्स में ज्योग्राफी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो उन कंट्रीज के मैप के लोकेशन भी देखेंगे। एंड प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आपका डेफिनेटली राइट कराने में ये सेशन आपको हेल्प करने वाला है। तो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन एंड इट्स अ वेरी स्पेशल सेशन। काफी मेहनत लगी है इसका कंटेंट तैयार करने में। इट्स अ वेरी क्वालिटी सेशन, तो उसको पूरा देखिएगा एंड इसको मैक्सिमम शेयर भी जरूर कीजिएगा। एंड इफ यू लाइक द वीडियो तो उसको लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो मोस्ट रिसेंट विजिट हुई है प्रधानमंत्री जी की, उसके बारे में बात करते हैं। तो रिसेंटली आप देखोगे सितंबर 3 से लेकर सितंबर 5 में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो ब्रुनेई गए थे एंड देन उसके बाद वो सिंगापुर की यात्रा पर गए थे। ये दोनों ही कंट्रीज साउथ ईस्ट एशिया के अंदर हैं और इसीलिए ये दोनों ही कंट्रीज आसियान ग्रुप का भी पार्ट है। आसियान एक 10 कंट्रीज का ग्रुप है जो कि साउथ ईस्ट एशियन नेशन कंट्रीज है और साउथ चाइना सी के पास इनका बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। तो ये जो यात्रा थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण थी। अगर हम इसके बारे में बात करें तो ब्रुनेई में तो पहली ऐसी द्विपक्षीय यात्रा थी जो किसी भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा की गई थी, तो अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। और इसी के साथ ही ब्रुनेई के साथ हमारे जो डिप्लोमेटिक टाइज है उनकी 14th जो एनिवर्सरी है उसको भी हमने यहाँ पे जो है सेलिब्रेट किया था। इसके अलावा मैप की लोकेशन हम देख लेते हैं। तो आप देखेंगे ये जो एक मैप आपको दिखाई दे रहा है, सो दिस इज मलेशिया एंड ये जो एक पर्टिकुलर सेगमेंट है इसमें ये एक हिस्सा मलेशिया का है। यहाँ पे बेसिकली आपको इंडोनेशिया दिखाई देगा और बेसिकली ये आपको यहाँ पे बोर्नियो दिखाई देगा, राइट। एंड इसके बाद अगर आप आगे चले जाओगे तो यहाँ पे आपको फिलीपींस दिखाई देगा और अगर आप इधर जाएंगे तो यहाँ पर आपका वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड ये कंट्रीज देखने के लिए मिल जाएंगे। एंड ये कंट्रीज इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंडिया ने 2014 में अपनी एक फॉरेन पॉलिसी को अपग्रेड किया था। पहले हमारे पास नीति थी लुक ईस्ट, उसी को एक्ट ईस्ट में जो है कन्वर्ट किया गया था और ये कहा गया था कि इंडिया के नॉर्थ ईस्ट को बहुत ही ज्यादा इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए हम इन आसियान कंट्रीज के साथ मिलकर काम करेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र है यानी कि आपका इंडियन ओशन रीजन एंड आपका पैसिफिक ओशन रीजन, यहाँ पर इंडिया के डोमिनेंस को इंक्रीज करने के लिए और चाइना के बढ़ते हुए खतरे को चैलेंज देने के लिए हम आसियान कंट्रीज के साथ अपने अच्छे रिलेशनशिप जो है मेंटेन करेंगे। तो इसीलिए इंडिया के पीएम की जो विजिट थी ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। और यहाँ पे आसियान, इंडिया की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है और जो इंडो पैसिफिक रीजन है, ये आपके प्रीलिम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑल्सो यहाँ पर जो मैप के लोकेशंस हैं इनको भी आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना चाहिए। आइए आगे देखते हैं। बेसिकली अगर हम सिंगापुर की बात करें तो 4 सितंबर को जो है मोदी जी सिंगापुर पहुंचे और वहां पे उन्होंने डिफरेंट बिजनेस लीडर्स के साथ तो इंटरेक्ट किया ही, बल्कि सिंगापुर के अंदर जो एक सेमीकंडक्टर फैसिलिटी थी उसको भी विजिट किया है। दरअसल इंडिया ये समझ चुका है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजीज में सेमीकंडक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसीलिए इंडिया ये तैयारी कर रहा है कि भारत के अंदर सेमीकंडक्टर फैसिलिटीज को स्टैब्लिश किया जाए
ताकि कल को हम अपनी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड ना हो। एंड दैट्स वाई यहाँ पर सिंगापुर का रोल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इंडिया के लिए हो जाता है। दरअसल अगर आप देखोगे तो जो सिंगापुर है वो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में काफी अच्छी पोजीशन पर है, उनके यहाँ पर काफी अच्छे फैसिलिटीज हैं और सेमीकंडक्टर आउटपुट का लगभग 1/10% जो है सिंगापुर कंट्रीब्यूट यहाँ पर करता है। अगर आप देखेंगे तो सिंगापुर की ये 5वीं विजिट थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की और ये बेहतर रिश्तों को यहाँ पर दिखाती है। इसीलिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया गया है इंडिया सिंगापुर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पार्टनरशिप को लेकर। अब यहाँ पर देखिए सेमीकंडक्टर का इंपॉर्टेंस आप जानते हैं, इसीलिए 2021 में इंडिया ने अपने सेमीकंडक्टर का मिशन भी लॉन्च किया था। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इंडिया के सेमीकंडक्टर के ड्रीम को अचीव करने में सिंगापुर एक की प्लेयर का रोल निभा सकता है एंड दैट्स व्हाई ये विजिट इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो बेसिकली यहाँ पर जो आसियान कंट्रीज हैं उनके बारे में थोड़ा सा आपको ज्यादा पता होना चाहिए। तो जैसा कि मैंने बताया 10 कंट्रीज का एक ग्रुप है और इंडिया के जो ट्रेड रिलेशनशिप है वो इन कंट्रीज के साथ काफी बेहतर होते जा रहे हैं। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि डिफेंस को लेकर, टेक्नोलॉजी को लेकर, डिजिटल बेसिकली जो हमारा एक सेक्टर है इसमें भी जो है आसियान के साथ मिलकर काम किया जाए। साथ ही अगर मलक्का स्ट्रेट पर इंडिया की थोड़ी सी एक्टिविटी इंक्रीज होती है क्योंकि हम आसियान के साथ अपनी पार्टनरशिप को मजबूत करते हैं तो ये चीन को कहीं ना कहीं एक चैलेंज होगा और इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया की एक मजबूत स्थिति यहाँ पर बन जाएगी। तो यहाँ पर बेसिकली अगर आप देखोगे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर इंडिया काम कर रहा है ताकि जो नॉर्थ ईस्ट है उसको यहाँ पर आसियान के साथ कनेक्ट किया जा सके। जैसे इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट है, राइट है। इसमें बेसिकली नॉर्थ ईस्ट को म्यांमार और थाईलैंड से कनेक्ट करने का जो है ट्राई किया जा रहा है। इसके अलावा एक कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट को लेकर भी काम चल रहा है। अगेन इंडिया और म्यांमार के बीच में बेसिकली ये एक प्रोजेक्ट चल रहा है और यहाँ पर अगेन हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, जो हमारा लैंड लॉक्ड नॉर्थ ईस्ट है, इसका डेवलपमेंट है, इनके उत्तर पूर्वी भारत के विकास का जो है यहाँ पे एक मकसद रखा गया है। एक आपका रिदम रोड प्रोजेक्ट भी है, ये एक रोड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो इंडिया और म्यांमार के बीच में कनेक्टिविटी देगा। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इन सभी के नाम और इनके जो ऑब्जेक्टिव है और जिस कंट्री के साथ ये है याद होने चाहिए। तो ये जो है सितंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सिंगापुर और ब्रुनेई के विजिट के बारे में था। अब हम मूव ऑन करते हैं अनदर विजिट की तरफ। टीम विजिट टू पोलैंड एंड यूक्रेन। अगस्त 2024 में ये विजिट की गई और ये विजिट इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी क्योंकि इससे पहले जो प्रधानमंत्री थे वो रशिया घूम कर आ चुके थे और अपने बेस्ट फ्रेंड पुतिन जी से जो है मिल चुके थे। रशिया जाना और उसके बाद रशिया और यूक्रेन का जो एक सिनेरियो आजकल बना हुआ है, यूक्रेन चले जाना अपने आप में एक साहसिक मूव था और इंडिया की बदलती हुई फॉरेन पॉलिसी को ये दिखाता है। तो अगर हम देखेंगे पहले बात करते हैं पोलैंड की, तो पोलैंड के भी रशिया के साथ कुछ संबंध बेहतर नहीं है, राइट। तो अगर आप देखोगे इंदिरा गांधी के बाद लगभग 45 इयर्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे पहले पीएम है जिन्होंने पोलैंड को यहाँ पर विजिट किया है। देखिए अगर आपको सेंट्रल यूरोप के साथ अपने इकोनॉमिक टाइज इंप्रूव करने हैं तो पोलैंड यहाँ पर एक की प्लेयर हो सकता है क्योंकि सेंट्रल यूरोप में जो पोलैंड है इट्स अ स्ट्रॉन्ग कंट्री, राइट। इसके अलावा अगर आप देखोगे जो पोलैंड के बाद जो पीएम है वो दरअसल यूक्रेन गए, वहां पर जेलेंस्की जो है उनसे मुलाकात की और भाई ये कहा कि जो शांति ही एकमात्र रास्ता है और इंडिया तैयार है अगर किसी भी तरह का पीस प्रोसेस होता है उसके बीच में अपना एक मीडिएशन, अपनी एक मध्यस्थता देने के लिए। मैं दुनिया को बता दिया हम तो विश्व गुरु हैं और हम शांति की बात करते हैं। अगर कभी शांति का कोई प्रस्ताव आता है तो हम उसको लेकर काम करने के लिए तैयार हैं। तो यूक्रेन के विजिट में काफी हाईलाइट हुआ है। मैप की बात करते हैं, सो दिस इज रशिया और ये आप यहाँ पे यूक्रेन देख पा रहे हैं एंड ये है आपका पोलैंड, राइट। इन दोनों ही कंट्री को जो है
पीएम की तरफ से विजिट किया गया था। अब यहाँ पे बेसिकली अगर हम बात करें यूक्रेन की जो ये विजिट थी, इंडिया की एक बहुत ही आप कह सकते हैं डिप्लोमेटिक विजिट ये रही है, क्योंकि इससे पहले प्रधानमंत्री रशिया गए थे। तो दुनिया को ये संदेश देना था कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आर गुड रिलेशनशिप विद रशिया, एवरग्रीन रिलेशनशिप विद रशिया, हम जो है युद्ध का समर्थन नहीं करते हैं, और भाई यूक्रेन के साथ भी हमारे जो है अच्छे रिश्ते हैं। मतलब दो देश युद्ध में इन्वॉल्व हैं और भारत उन दोनों ही देशों के साथ जो है अच्छे संबंध बनाने की बात कर रहा है और काफी हद तक सफल भी रहा है। तो इसके लिए भारत को शाबाशी मिलनी चाहिए। करेक्ट। अच्छा जी। इसके बाद अगर आप देखोगे यूक्रेन के साथ जो हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप थे 1992 में स्टार्ट हुए थे। एंड अगर आप देखोगे तो यूक्रेन जो है एक एग्रीकल्चर पावर माना जाता है, और हिस्टोरिकली उनके डिफेंस में भी काफी स्ट्रॉन्ग फुटप्रिंट रहे हैं। तो जब वॉर खत्म होगा, जो कि एक दिन होना ही है, और जब यूक्रेन के अंदर वॉर के बाद एक रीडेवलपमेंट स्टार्ट होगा, तो इंडिया वहां पर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, काफी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। और यूक्रेन की एग्रीकल्चर में जो एक मेजर पावर है, खासकर सनफ्लावर ऑयल को लेकर, जो कि एक इडेबल ऑयल है, उसका बहुत बेनिफिट इंडिया को यहाँ पर मिल सकता है। एंड अगेन डिफेंस के लिए भी हमें जो है ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज ऐसे चाहिए जिनके साथ हमारे रिश्ते अच्छे हो, तो यूक्रेन उन्हीं देशों में से एक यहाँ पर हो सकता है। इसके अलावा अगर देखोगे तो पोलैंड की जो यात्रा थी और यूक्रेन की जो यात्रा थी, कहीं ना कहीं सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप के साथ अपने जो रिलेशनशिप है वो एक वापस से इम्प्रूव करने की कोशिश थी, क्योंकि पिछले कुछ सालों में हमारी फॉरेन पॉलिसी से ये वाला जो एरिया था उतना ज्यादा ध्यान इसको नहीं मिल पा रहा था, बट वापस से अब हम इस तरफ लौटे हैं। तो मतलब कुल मिलाकर ये जो विजिट है काफी यहाँ पे बेहतर मानी गई है। अब बात करते हैं कि यूक्रेन से पहले भारत की रशिया और इसके अलावा ऑस्ट्रिया की विजिट। तो यहाँ पर भारत ने कहा भाई रशिया हमारा एवरग्रीन दोस्त है भी, इसमें कोई शक की बात भी नहीं है। और ये भी कह दिया कि भाई देखिए एक पीस तो स्थापित करना ही पड़ेगा, राइट। एक युद्ध चलता तो रह नहीं सकता है, और हम हैं इफ यू नीड अस, राइट। एंड इसके अलावा इस बार एक कमाल की बात ये रही है, रशिया और भारत के बीच में जब डिस्कशन होता था तो डिफेंस को लेकर प्रोमिनेंटली बात होती थी, बट इस बार इकोनॉमिक टाइज को लेकर ज्यादा फोकस किया गया है, राइट। चलिए, तो अगर आप देखोगे तो रशिया के अंदर जो इंडियन कम्युनिटी है, इंडियन डायस्पोरा जो है, उनके साथ भी यहाँ पे पीएम ने कनेक्ट किया। एंड ऑल वेदर फ्रेंड ये जो है यहाँ पे कहा गया है, और पिछले 20 सालों से भी ज्यादा जो हमारी एक पक्की दोस्ती रही है उसको यहाँ पे ग्लोरीफाई जो है बेसिकली किया गया है। पीपल टू पीपल कनेक्शन को सेलिब्रेट करने के लिए 2 इंडियन जो कॉन्सुलेट्स हैं वो बेसिकली रशिया के अंदर स्टैब्लिश किए जाएंगे, एक आपका काजान में और एक आपका बेसिकली यंगतरनबर्ग में, राइट है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो जो एक ऑल रशियन एग्जीबिशन सेंटर था वहां पे भी जो है विजिट किया गया था, और ये कहीं ना कहीं जो रशिया और भारत के बीच में सिविल न्यूक्लियर पावर को लेकर कॉपरेशन होता है उसको सिग्निफाई करता है। आपको पता ही है कि तमिलनाडु के अंदर जो कुडनकुलम में हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वो उसमें हमें बहुत ज्यादा रशिया की हेल्प मिली हुई है, करेक्ट। चलिए अब मैं आपकी बात कर लेते हैं। तो दिस इज रशिया, यहाँ चले गए हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, राइट। इसके बाद यूक्रेन भी चले गए हैं, एंड देन अगर आप देखेंगे तो पोलैंड भी घूम आए हैं, और साथ में ऑस्ट्रिया की भी यात्रा उन्होंने जो है यहाँ पर रशिया के टाइम पर ही की थी। तो दिस इज ऑस्ट्रिया। तो मैप की थोड़ी सी लोकेशंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ पे ब्लैक सी भी है, तो इसको भी थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। एंड अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे बाल्टिक सी है, अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशन, राइट। चलिए, तो नोट्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी, वहां से आप इन सारी चीजों को देख सकते हैं। इसके अलावा भाई रशिया का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो भी यहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री जी को दिया गया है। इसके अलावा रशिया इस बात पे भी एग्री हो गया है कि जिन इंडियंस को रशिया की मिलिट्री के द्वारा हायर कर लिया गया था उनको बहुत जल्दी ही जो है वहां से एक तरीके से फ्री कर दिया जाएगा, इस पूरे प्रोसेस को जल्दी से किया जाएगा। तो यस, ये भी एक बात हुई है। इसके अलावा
बायलैटरल सेटलमेंट को लेकर जो है फर्दर डिस्कशन हुआ है कि भाई अपनी अपनी करेंसी में ट्रेड कर लेंगे। ये जो वेस्टर्न सैंक्शंस लगे हुए हैं रशिया के ऊपर, इनसे साइड से निकल जाने का एक रास्ता जो है यहाँ पे रशिया और भारत ने ढूंढ लिया है। इसके अलावा कुछ कनेक्टिविटी रूट्स को लेकर जो है यहाँ पर प्रोसीजर्स को एक तरीके से स्ट्रीमलाइन किया गया है। ये जो कनेक्टिविटी रूट्स हैं भारत और रशिया के बीच में, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड रिमेंबर दीज नेम्स, और आप इनके थोड़े से मैप लोकेशंस भी देख लीजिएगा। पहला तो जो आपका है वो है चेन्नई व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम रूट, अनदर वन इज नॉर्दर्न सी रूट, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, राइट, जो कि ईरान से होते हुए यहाँ पर जाता है। तो ईरान के साथ भी वेस्टर्न दुनिया के तो रिलेशनशिप अच्छे नहीं है और रशिया के साथ भी नहीं है, लेकिन इंडिया ईरान के साथ भी अच्छे रिलेशन मेंटेन करके रखे हुए। रशिया इज आवर ऑल वेदर फ्रेंड और वेस्टर्न कंट्रीज के साथ भी वी आर डूइंग गुड। तो मतलब इट्स अ वेरी डिप्लोमेटिक विन विन सिचुएशन फॉर इंडिया, राइट। ओके, इसके अलावा यहाँ पे ये भी कहा गया है दोनों कंट्रीज के बीच में जो ट्रेड है उसको 2030 तक इंक्रीज करके बेसिकली $100 बिलियन तक ले जाया जाएगा। मोस्टली ट्रेड जो है अपनी अपनी नेशनल करेंसीज में यहाँ पर करने की बात कही गई है। रिसेंटली देखें तो ट्रेड हमारा $65 बिलियन तक पहुंच गया है दोनों कंट्रीज के बीच में। इसके अलावा जो हमारे पीएम है उन्होंने WER-1000 रिएक्टर का जो मॉडल है उसको भी विजिट किया, और यही मॉडल हमारे कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी लगा हुआ है। सो दिस इज अबाउट रशिया, राइट। हालांकि वेस्टर्न कंट्रीज ने हमारी आलोचना भी की कि भाई आप एक ऐसे कंट्री को विजिट कर रहे हैं जो बेसिकली युद्ध के लिए जिम्मेदार है यूरोप में। बट अगेन मुझे यहाँ पे जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है जयशंकर जी, उनका इंटरव्यू का एक स्टेटमेंट याद आ जाता है कि यूरोप को जब तक ये लगता रहेगा कि यूरोप की प्रॉब्लम पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है, बट पूरी दुनिया की प्रॉब्लम यूरोप की प्रॉब्लम नहीं है, तब तक वही कुछ हो नहीं सकता है। तो यस, मतलब हम वॉर को तो सपोर्ट नहीं करते हैं, बट वी हैव इंडिपेंडेंट बायलैटरल वेरी गुड रिलेशनशिप विद रशिया। ओके, चलिए नेक्स्ट जो विजिट की हम बात करेंगे दैट इज ऑस्ट्रिया, राइट है। तो अगर आप देखेंगे ऑस्ट्रिया के अंदर भी वियना में जो इंडियन डायस्पोरा है उसको यहाँ पे पीएम की तरफ से बेसिकली एड्रेस किया गया, ताकि एक इंडिया डायस्पोरा को जो है बेसिकली एक तरीके से इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर थोड़ा सा सिग्निफाई यहाँ पे किया जा सके। इसके अलावा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज रिमेंबर दिस फॉर द प्रीलिम्स, एक बायलैटरल माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट भी यहाँ पे साइन हुआ है। देखिए प्रवास को लेकर एक समझौता कि भाई जो स्किल्ड बेसिकली पर्सन्स हैं उनके माइग्रेशन को तो उनकी मोबिलिटी को तो फैसिलिटेट किया जाए, और जो इलीगल तरीके से माइग्रेशन होता है, राइट, उसको यहाँ पे रेगुलेट किया जाए। तो ये एक एग्रीमेंट यहाँ पे जो है बेसिकली साइन हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर भी जो है बिजनेस लीडर्स जो थे उनसे एक मीटिंग की गई है, एंड यहाँ के लीडर्स ने ये एक्नॉलेज किया है कि ऑस्ट्रिया के अंदर इंडियन कल्चर को लेकर एक इंटरेस्ट, एक अवेयरनेस इंक्रीज हो रहा है। स्पेसिफिकली योगा एंड आयुर्वेदा को यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। तो आयुष मंत्रालय थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये थी हमारी बेसिकली वेरी टू इम्पॉर्टेंट विजिट्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर। दोनों एक दूसरे से लिंक थे क्योंकि रशिया और यूक्रेन की बात कर रहे थे, तो इनको आप कंपैरेटिव स्टडी के साथ प्रिपेयर कीजिएगा। मूव ऑन करते अनदर वन पे। तो जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने इटली को विजिट किया था, और इटली और भारत के रिश्ते काफी स्ट्रांग हो गए हैं आजकल, राइट, आपने सोशल मीडिया पे देखा ही होगा। तो एक्चुअली इटली के अंदर G7 जो ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज हैं उनका बेसिकली आप कह सकते हैं एक समिट होस्ट हो रहा था। वहां पर पीएम को भी जो है इनवाइट किया गया था, भाई काहे ना किया जाता, राइट। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे इस ग्रुप ऑफ 7 में जो मोस्ट 7 एडवांस कंट्रीज हैं, राइट, उनका ये ग्रुप है। पहले इसमें रशिया भी हुआ करता था, तब इसको G8 बोलते थे, अब ये G7 हो गया है। तो इसमें यूएस है, यूके है, फ्रांस, इटली, जर्मनी, कनाडा एंड जापान, राइट, इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे यूक्रेन का मुद्दा तो डिस्कस हुआ ही हुआ था, साथ में जो मिडिल ईस्ट के अंदर कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं और जो भी ये वॉर चल रहे हैं इनके ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इन सारी चीजों को लेकर भी डिस्कशन हुआ था। इसके अलावा जो इटालियन प्राइम मिनिस्टर हैं मेलोनी, राइट, उनके साथ एक बायलैटरल मीटिंग भी यहाँ पर प्रधानमंत्री जी की हुई है। अदर लीडर्स के साथ भी बायलैटरल मीटिंग्स जो है यहाँ पर हुई थी।
करेक्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। ओके, इटली के मैप के बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यूरोप का एक मैप यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा। सो दिस इज इटली, राइट? मेडिटेरियन सी में, वेरी स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड, राइट? और इसके आसपास के कुछ कंट्रीज की अगर आप बात करोगे तो फ्रांस है, स्विट्जरलैंड है, देन वी हैव ऑस्ट्रिया जिसका मैंने अभी जिक्र किया था, ठीक है जी। और इसके अलावा फर्दर कुछ और कंट्रीज है जिनको आप यहाँ पे देख लीजिएगा। और यहाँ पे बेसिकली जो आपका मेडिटेरियन सी है, राइट, इसके अंदर भी कुछ लोकेशंस हैं, उनको आप बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा। इट्स इम्पॉर्टेंट मैप एंड यू शुड प्रिपेयर इट। इस बार यूरोप का मैप जो है वो मिडिल ईस्ट के मैप के जितना ही इम्पोर्टेंट हो गया है। तो अगर आप देखेंगे बेसिकली जो प्रधानमंत्री जी हैं वो कहाँ कहाँ इस बार घूम आए हैं, तो रशिया करेक्ट है, देन वी हैव यूक्रेन, देन वी हैव पोलैंड, देन ऑस्ट्रेलिया एंड देन यहाँ पर इटली। और अभी थोड़ी देर बाद हम थोड़ा इधर की तरफ चलेंगे और जो हमारा अरब पेनिसुला है वहां पर जो यूएई है और कतर के विजिट पे पीएम 2024 में कर चुके हैं। आइए उसी की तरफ बढ़ते हैं। ओके, अब इसके बाद यूएई और कतर से पहले जो एक इम्पॉर्टेंट विजिट यहाँ पे प्रधानमंत्री जी के द्वारा की गई है वो की गई है भूटान की। एंड भूटान के साथ भारत के जो रिलेशनशिप है वो ऑलवेज बहुत ही शानदार और बेहतर रहे हैं। एक रिलायबल पार्टनर रहे हैं भारत और भूटान एक दूसरे के। बट हाल फिलहाल के कुछ टाइम में चीन का जो एक असर्टिवनेस इस पूरे साउथ एशिया के अंदर देखने के लिए मिल रहा है, इट्स अ चैलेंज फॉर इंडिया। क्योंकि जो चाइना की इकोनॉमी है उसका साइज इंडिया से काफी ज्यादा बड़ा है, दे हैव रिसोर्सेस, तो वो उन्हीं रिसोर्सेस का यूज कर रहे हैं इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज पर डिप्लोमेटिक प्रेशर क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पर इसीलिए भूटान की ये जो विजिट है ये काफी इंपॉर्टेंट मानी जा रही है, क्योंकि भूटान और इंडिया के जो बायलैटरल रिलेशनशिप है हम इनको एज अ मॉडल यूज करेंगे इंडिया के जो बाकी नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके साथ अपने रिलेशनशिप को वापस से स्ट्रॉन्ग करने के लिए और चाइना के इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए, राइट है। सिर्फ इतना ही नहीं, भूटान का जो स्ट्रैटेजिक बेसिकली लोकेशन है दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ईस्ट हिमालय में लोकेटेड है। और इंडिया का जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है जो मेनलैंड ऑफ इंडिया को नॉर्थ ईस्ट से जोड़ता है, जिसको हम चिकन नेक भी बोलते हैं, वो भी बेसिकली एक ऐसी जगह पर है कि भूटान हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, करेक्ट। तो बेसिकली अगर आप देखोगे चाइना का जो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस देखने के लिए मिल रहा है उसी को लेकर सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने की कोशिश जो है भारत करता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले मैप की बात कर लेते हैं। ये हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट है जिनको हम सेवन सिस्टर्स भी बोलते हैं। दिस इज योर सिक्किम, ये आपका जो है वेस्ट बंगाल है, एंड दिस इज योर भूटान। एंड ये जो आपका सिलीगुड़ी कॉरिडोर है इसे को हम चिकन नेक बोलते हैं। और यहाँ पे जो है चीन का डोकलाम प्लेटू, एक स्टैंड ऑफ भी जो है भारत के आर्म्ड फोर्सेस के साथ हुआ था, तो दैट्स वाई ये पर्टिकुलर लोकेशन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड इसी के चलते ये विजिट भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर आप देखोगे तो भारत की साउथ एशिया के अंदर जो एक पॉलिसी थी उसमें एक चेंज देखने को मिलता है। पहले हम ऑटोमेटिकली एक डोमिनेंस मानते थे साउथ एशिया के अंदर, वी आर अ बिग कंट्री, लाइक वी आर अ बिग ब्रदर फॉर ऑल ऑफ द नेबरिंग कंट्रीज। बट वो थोड़ा सा चेंज हो गया है और अब हम यहाँ पर डीप इकोनॉमिक कोऑपरेशन और डीप बायलैटरल रिलेशनशिप और डीप डिफेंस टाइज को लेकर धीरे धीरे काम कर रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर हम ऑटोमिक जो एक ऑटोमेटिक डोमिनेंस था उससे मूव कर गए हैं डीपर इकोनॉमिक कोऑपरेशन। और हम यहाँ पर अपनी नेबरिंग कंट्रीज को, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, उनको बेसिकली सॉवरन इक्वल्स की तरह ट्रीट करते हैं कि भाई आप भी एक सॉवरन नेशन हो, हम भी हैं, तो वी आर इक्वल, राइट। तो इससे क्या हो रहा है कि इंडिया पे जो पहले आरोप लगते थे कि भाई आप बिग ब्रदर की तरह बिहेव करते हो, वो आरोप अब नहीं लग रहे। उसी इमेज को थोड़ा सा इम्प्रूव करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे इंडिया ने अपना जो कमिटमेंट है वो इंक्रीज कर दिया है भूटान के लिए कि सिक्योरिटी मैटर्स को लेकर अगर किसी भी तरह के कंसल्टेशन की यहाँ पे जरूरत होती है। एंड अगेन ये घोस्ट इन द रूम यानी कि चाइना को देखते हुए था, क्योंकि इंडिया और भूटान का जो भी डिस्कशन हुआ है उसमें जो घोस्ट है वो प्रेजेंट था ड्यूरिंग ऑल द मीटिंग्स, ऑल द एक्चुअली कन्वर्सेशन, दैट इज चाइना, राइट। ये आप ध्यान रखिएगा। ओके, तो बेसिकली यहाँ पर जो एक मोटो रखा गया है, भारत फॉर भूटान एंड भूटान फॉर भारत,
एंड दिस इज इम्पोर्टेंट, यू कैन यूज इट इन अ मीन्स एज वेल, अगर भूटान और भारत के बायलैटरल रिलेशनशिप पर आप कुछ लिखते हैं, राइट। तो ये एक मीट थी। देन इसके बाद 2024 की जो सबसे पहली विजिट रही है, फॉरेन विजिट, उसकी अब बात करते हैं, एंड दिस इज द लास्ट वन आल्सो। पीएम विजिट टू यूएई, यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात एंड कतर। तो यूएई के साथ इंडिया के जो रिलेशनशिप है काफी इम्प्रूव हुए हैं, काफी मतलब काफी, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर आईआर पेपर, राइट। इसको ध्यान रखिएगा प्लीज, और अगर आपका पीएसआईआर ऑप्शनल है तब तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यूएई में जो है फरवरी 2024 में विजिट किया था, एंड देखा जाए तो 2015 के बाद से ये 7th विजिट थी पीएम मोदी जी की। और बेसिकली थर्ड टर्म जो उनका यहाँ पे चल रहा है, बेसिकली अगर देखा जाए तो थर्ड टर्म में भी उन्होंने यूएई के अंदर जो है एक तरीके से जाना प्रेफर किया है, और पिछले 8 महीनों में शायद वो 4-5 बार यूएई जा चुके हैं। तो ये डीपन होते रिलेशनशिप को यहाँ पर दिखाता है। इसके अलावा जो बेसिकली दुबई के अंदर एक वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट होस्ट किया गया था, वहां पर पीएम मोदी जी को एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर जो है यहाँ पे इनवाइट किया गया था, और फ्यूचर गवर्नेंस को लेकर एक इम्पॉर्टेंट की नोट भी यहाँ पे पीएम मोदी जी की तरफ से दिया गया था। अगर हम लोकेशन की बात करें तो ये बेसिकली यहाँ पे आपको पर्शियन गल्फ दिखाई दे रहा है, एंड दिस इज योर यूएई। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये ओमान है आपका, करेक्ट। बोथ द कंट्रीज, मतलब बोथ द प्लेसेस बेसिकली, ये आपका गल्फ ऑफ ओमान है। एंड देन अगर आप देखोगे आपका सऊदी अरब है, और यहाँ पे है कतर, जिसकी हम अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखिए सबसे सिग्निफिकेंट और सबसे हाईलाइटेड जो यहाँ पे न्यूज रही, तो अबू धाबी के अंदर जो फर्स्ट हिंदू टेम्पल है उसका इनोग्रेशन जो है यहाँ पे किया गया। एंड ये दिखाता है कि किस तरीके से जो कल्चरल टाइज हैं इंडिया और यूएई के बीच में, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांगली बिल्ड होते जा रहे हैं। अगेन अगर आप देखोगे तो यूएई के अंदर करीब 3.5 मिलियन जो इंडियन डायस्पोरा है वो रहता है, इट्स अ बिग डायस्पोरा, राइट। तो एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है इंडिया की जो यूएई के अंदर रह रही है, जो वहाँ की इकोनॉमी में काफी बेटर तरीके से कंट्रीब्यूट करती है। कुछ की एग्रीमेंट्स की अगर हम बात करें जो पिछले कुछ टाइम में यूएई और इंडिया के बीच में हो चुके हैं, एंड ये आपके मीन्स एंड प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट वन है आपका द कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, सेपा, फरवरी 2022 में साइन हुआ था। देन वी हैव अ लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम, जिसको हम जनवरी 2023 में स्टार्ट किया था, जिसमें इंडिया और यूएई अपनी अपनी करेंसी का यूज करके जो है ट्रेड का सेटलमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। एंड देन इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो 2022-23 में जो बायलैटरल रिलेशनशिप के अंदर ट्रेड है, बायलैटरल ट्रेड है, वो करीब 85 बिलियन डॉलर तक जो है यहाँ पे पहुंच गया था। और आप कह सकते हैं यूएई जो है इंडिया के टॉप 4 फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स में से एक है, राइट। तो काफी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पर आता है। हाल फिलहाल में जो एग्रीमेंट साइन हुए हैं वो एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाइमेट चेंज, राइट, और इन सारी चीजों के ऊपर जो है कल्चरल हेरिटेज फोकस करते हैं, एंड इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि सऊदी जो पेनिनसुला के साथ हमारे हिस्टोरिक रिलेशनशिप है वो हजारों साल पहले बेहतर थे, है ना, इस बात के एविडेंसेस हैं। लेकिन फिर पाकिस्तान के चलते रिश्ते काफी खराब हो गए थे, एंड कश्मीर के मुद्दे पे तो हमेशा मतलब तलखियां बनी हुई थी। बट फाइनली सऊदी अरब ने और यूएई ने और बाकी जो बेसिकली अरब पेनिनसुला के कंट्रीज, उन्होंने ये पहचाना है कि इंडिया की जो एक इमेज है वो पाकिस्तान की बताई हुई इमेज से काफी ज्यादा अलग है, राइट। चलिए, नाउ द लास्ट विजिट, कतर। तो जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने फरवरी में ही जो है कतर को यहाँ पे विजिट किया था, एंड बेसिकली यहाँ पे बायलैटरल टाइज को एनहेंस करने पर डिस्कशन हुआ है। इससे पहले जब दुबई में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 समिट हुआ था, तब भी एक मीटिंग जो है यहाँ पे हुई थी, और बेसिकली तब भी मिले थे। मतलब अगर आप देखोगे तो हाल फिलहाल में कतर की तरफ से 8 जो बेसिकली इंडियन नेवी के वेटरन्स थे उनको बेसिकली रिलीज कर दिया गया था। तो एक बहुत अच्छी डिप्लोमेटिक विन जो है ये यहाँ पर मानी गई थी, और कहीं ना कहीं जो पीएम मोदी है पर्सनली इस पूरे केस को देख रहे थे। तो यस, ये दिखाता है कि किस तरीके से भारत और कतर के बीच में जो रिलेशनशिप है उनके अंदर ट्रस्ट जो है काफी ज्यादा बिल्ड होते जा रहा है। अगर आप देखोगे तो जो ट्रेड है दोनों के बीच में बेसिकली 20 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच चुका है, और करीब 8 लाख पीपल जो हैं
मतलब भारतीय जो है वो कतर के अंदर रहते हैं, तो एक अच्छा खासा इंडियन डायस्पोरा भी वहां पर देखने के लिए मिलता है। आखिर भारत कहाँ नहीं है, भारत हर जगह है, राइट। ओके, अगेन मैप की बात करेंगे। जो मैप हमने अभी यहाँ पर देखा था, जैसे सऊदी अरेबिया, ये यूएई की बात हमने अभी यहाँ पे की थी, ओमान आपको दिख जाएगा, राइट, पर्शियन गल्फ, एंड ये है आपका कतर, राइट, जहाँ पे उन्होंने विजिट किया है। तो कुल मिलाकर ये जो है अब तक के जनवरी 2024 से लेकर सितंबर 2024 तक पीएम के विजिट्स रहे हैं, एंड इन अ सिंगल वीडियो इन अ वेरी कंसाइज मैनर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल गई है। जस्ट प्रिपेयर इट, जस्ट रिवाइज इट। आई विल प्रोवाइड द पीपीटी or the PDF on my Telegram channel, that is Prachi Ma'am Textbook. You can join it and you can download the PDF from there only, right? So thank you so much everyone. We will meet soon, and just keep doing your hard work, and just like achieve your dreams. We will be more than happy. Bye bye everyone. Jai Hind.